हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ पर चलनी में क्यों देखा जाता है चांद और पति का चेहरा। तो करवा चौथ के दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर करवा चौथ के दिन चलनी से पति का चेहरा देखने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि चंद्र दर्शन के बाद सुहागिनें ऐसा क्यों करती हैं? तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर करवा चौथ के दिन चलनी से पति का चेहरा देखने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि चंद्र दर्शन की बात सुहागिनें ऐसा क्यों करती हैं? तो करवा चौथ के व्रत में इस चलनी का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये क्या महत्व है। करवा चौथ के दिन सुहागिनें स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन चंद्र दर्शन के समय सुहागिनें एक चलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इस चलनी में दीपक भी रखा जाता है। इस चलनी से पति का चेहरा देखने के बाद वे अपने हाथ में जल ग्रहण करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। इसलिए आज आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं कि करवा चौथ पर चलनी के प्रयोग का क्या महत्व है। करवा चौथ पर चलनी के इस्तेमाल की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार पतिव्रता वीरवती के 7 भाई थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। क्योंकि उसने व्रत निर्जला रखा था इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भाइयों ने उसकी हालत देखी नहीं गई और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। तो एक भाई ने यह बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पेड़ के पर एक चलनी में दीपक रखकर बैठ गया। जब वीरवती ने चलनी में जलते हुए दीपक को देखा तो उसने उसे कहा कि चंद्रमा निकल गया और वह समझी कि चंद्रमा सच में आ गया है। तो उसने अपना व्रत खोल दिया। उसकी एक छोटी सी भूल से उसके पति का निधन हो गया। वीरवती को जब इस सच्चाई का पता चला तो वो बहुत दुखी और पति के मृत शरीर को अपने पास रखकर आंसू बहाने लगी। इसीलिए साल भर बाद जब करवा चौथ का दिन आया तो वीरवती ने एक बार फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। उसने बिल्कुल सुहागिन महिलाओं की तरह व्रत के नियम का पूरा पालन किया। इसके बाद करवा देवी प्रसन्न हो गई और वीरवती के मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से करवा चौथ के दिन पति को चलनी से देखने की परंपरा शुरू हुई और जभी से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और इसीलिए चलनी से पति को और चांद को देखती हैं। उसके बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं। तो इसके पीछे की कहानी यह है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।